बजरंग दल का कोई वजूद नहीं है। वो आरएसएस का जो है जंगी दस्ता है। वो सनातन धर्म है, एक परमेश्वर को मानना। ये बजरंग दल, हनुमान और राम को लेके कोई मतलब नहीं होता है सनातन धर्म का। तो वो जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पे समाज को बांटने का जो खेल चल रहा है, वो उसमें कहीं न कहीं बागेश्वर जो है वो सहयोगी बन रहे हैं। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा सदर जमीयत उलमा हिंद और सदर असातिज़ा दारुल उलूम देवबंद मौलाना सैयद अरशद मदनी के सिलसिले में अभी मुंबई में एक इजलास हुआ था जमीयत उलमा हिंद का। उसमें मौलाना अरशद मदनी ने उसी तेवर में बात की कि जो उनका अंदाज है। उन्होंने बजरंग दल पर भी सवाल उठाए। बजरंग दल क्या है आप जानते हैं, लेकिन अब हंगामा खड़ा हो गया। हिंदू राष्ट्र की बात जिस तरीके से की जा रही, उस पर जब सवाल किया तो मिर्ची लग गई कुछ लोगों को। क्या है पूरा मामला हम जानेंगे। इस्लामी स्कॉलर और एक मुद्दत तक जमीयत उलमा हिंद के लिए अपनी खिदमत अंजाम देने वाले मौलाना नोमानी साहब, अब्दुल हमीद नोमानी साहब, इनसे हम बात करेंगे। जिस तरीके का हंगामा मचाया जा रहा है, ऐसा कौन सी ऐसी बात ऐसी कह दी मौलाना अरशद मदनी साहब ने कि एक तूफान खड़ा हो गया। बजरंग दल का कोई वजूद नहीं है। वो आरएसएस का जो है जंगी दस्ता है वो। और एक तरह वो लोग जो फसादी और अनासिर हैं, वो उन पे मुश्तमल है वो बजरंग दल जो है। तो आरएसएस, बजरंग दल या जो भी इस तरह के संगठन तंजीमें हैं, उन पे पाबंदियों की बातें हमेशा जो होती रही है। तो ये कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है। आपने जिस तरह जो है पॉपुलर फ्रंट पे जो है पाबंदी लगाई है, या जो है दूसरी तंजीमों पे भी यहाँ पाबंदी लगी हुई है, बजरंग दल का कोई ऐसा मुस्बत या समाज और आरएसएस पर 3 बार पाबंदी लग चुकी है, कोई ऐसी बात तो है नहीं। और कई ऐसे मामले में उसका एक जो है तखरीबी जो है रोल सामने आता रहता है, मारपीट के और हंगामा करने के। तो अगर इस तरह की तंजीमों पे पाबंदी लगाने की बात होती है, तो वो तो हर आदमी और शहरी को यह हक होता है कि उसकी कम से कम जो तकरीबी गलत सरगर्मियां हैं, जो हिंदू मुस्लिम मुनाफरत और तफरीक जो है फैलाई जाती है जिस तरह से, तो आदमी जो है ये मुतालबा कर सकता है। और ये खुद जो है सरकार को देखना चाहिए। नहीं, वो तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा है कि जो है हम इसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई करेंगे, सारी चीजें हैं वो। तो वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो और बयानात को देखते हुए मौलाना ने कहा कि अगर ये पहले ये लगा दिया जाता, या जो है कड़ी कार्रवाई होती जो है 70-75 साल, तो आज ये सूरत न पैदा होती। हाँ, तो वो उसको लेकर के बड़ा हाँ, तो ये बवाल नहीं है। ये जो है मीडिया जिस तरह जो है हिंदुत्ववादी अनासिर का असीर हो चुका है, नेशनल मीडिया, वो उसका जो है ये फैलाया हुआ है। मैंने कल देखा कि बहुत सारे लोग जो है चैनल के आए हुए थे मौलाना से बातचीत करने के लिए। तो मौलाना तो एक अपने अंदाज में क्लियर, अब बेबाकी के साथ जो है मुल्क के मफाद में बात करते हैं, वो समझते हैं। वो उनके स्टाइल से या बातचीत के तर्ज से आपको जो है वो इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जहां तक जो है बात जो वो कह रहे हैं, क्या उसमें सच्चाई नहीं है? जो है आप जो है इसी में जो है वो लगे रहेंगे। दूसरी तरफ से अगर कुछ भी होता है तो उसका आप हवा खड़ा कर देते हैं। बजरंग दल कोई बजरंग बली नहीं है, तो आप जो है उसको बजरंग दल को बजरंग बली जो है, नतीजे भी नतीजे आ गए वो तो हाँ, तो ये जो है वो आरएसएस का वो हिस्सा है वो। और आरएसएस पे भी जो है पाबंदी जो है वो लग चुकी है, इसमें जो है कोई शुबा नहीं है। गांधी जी 48 में जो है कत्ल करने के बाद जो है, और इमरजेंसी के दौर में बाबरी मस्जिद की इन्हेदाम के बाद जो है, तो वो पाबंदी लग चुकी है और तंजीमों पे भी लगी है पाबंदी। तो ये मुतालबा करना और ये कोई नई बात नहीं है। जो बहुत सी तंजीमों और संगठनों की तजावीज़ का और कार्रवाइयों का आप मुताला करें तो उसमें उनमें आपको मिलेगा ये
पाबंदी का मुतालबा जो है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं अब तो देखना चाहिए कि उसका बजरंग दल का किरदार क्या है समाज में, और वो जो है वो करता क्या है। वो क्या वो कहीं जो है सांप्रदायिक सौहार्द को, फिरका वाराना हम आहंगी या बेहतर ताल्लुकात बनाने के लिए, या जो मारपीट के समाज वीडियो में आते हैं, जो इस बिल्कुल तरह किसी को का पीट रहे हैं, किसी हमेशा जो है जो जितनी चीजें आती है, जो भी वीडियो या खबरें आती है, वो सब मारपीट के हंगामा और जो है हिंदू मुस्लिम तफरीक, नफरत, तो ये इसी तरह की सारी चीजें आती है। तो इस तनाजुर में अगर मुल्क के अमन और शांति के तनाजुर में कोई मुतालबा करता है तो वो गलत नहीं है। कम से कम ऐसी सरगर्मियों और गतिविधियों पे जो है रोक तो लगना ही चाहिए, जिनसे जो है मुल्क में नफरत और घृणा दूरी पैदा हो रही है, और जो है फिरकों के दरमियान जो है मुनाफरत का जो है माहौल है। तो ये मुतालबा जो है वो कोई गलत नहीं है वो, और इसको आप गलत नहीं कह सकते हैं। तो वो उन्होंने उन्होंने एक बात कही है, वो जो है देखिए आप जो है कि बजरंग दल का क्या किरदार है। कांग्रेस ने जो है ये बात जो है कर्नाटका चुनाव में मैनिफेस्टो में क्यों जो है ये बात जो है रखी है कि कहीं ना कड़ी कहीं कार्रवाई कर की रहे जाएगी, और ये जो है बात जो है बराबर आती रही है। ये तो अब जो है इसने जो है वो दूध की धुली हुई जो है तंजीमें बनाकर जो है दिखाने की कोशिश की है 2000 जो है 14 से। जो है पहले तो जो है मामला बिल्कुल क्लियर था, और रोक लगी है, और उसकी तमाम तंजीमों पे जो रोक लगी लगी है कई बार जो है। अभी जो है मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान को लेकर के जो बागेश्वर धाम जो पीठाधीश्वर हैं शास्त्री जी, तो उन्होंने कहा कि अरशद मदनी साहब पे भी तनकीद की, उन्होंने कटाक्ष किया और कहा कि मैं तो हिंदू राज बना करके रहूंगा। मतलब क्या लग रहा है, ये सिर्फ बयानबाजी और ये क्या है, मतलब इसमें क्या है? ये जो है वो समाज को भड़काने का, और जो है असल मुद्दों से जो है वो ध्यान भटकाने के लिए ये सब ये होता है। वो बागेश्वर जो है कोई बहुत ज्यादा संजीदा आदमी या धर्म को लेकर जो है बहुत ज्यादा वो जानकार नहीं है। उनकी जो है गुफ्तगू में आप देखेंगे कि हल्कापन नजर आएगा, और जो है जो अपने यहाँ जो लौंडहारपन बोलते हैं, इस तरह की जो है वो हरकतें करते हैं। उसमें कोई वजन और संजीदगी नहीं है, कुछ भी बोलना शुरू कर देते। उन्होंने कह दिया कि लोग ये नहीं जानते हैं कि राम के जो है 5 बाप हैं और 3 जो है माए हैं। अब बार बार ये बात वो कहता है। तो ये सब जो हल्कापन है, ये आप जो है जिस समाज पढ़े लिखे मतलब बस हवा में जो है वो इस तरह की जो है वो बातें करना, जो समाज में कहीं न कहीं जो है आदर्श के रूप में देखे जाते हैं, और आदर्श जो है परंपराओं का जो है जिस तरह अपने यहाँ निर्वाहन किया गया है, अब उस देखा गया है चीजों को, तो आप जो है उनके ताल्लुक से इस तरह ये करेंगे वो गलत उनकी छवि बने, या जो है उनके घराने की या समाज की जो है। बिल्कुल। तो ये जो आपने कह दिया कि 3 माए हैं और जो है 5 बाप है, तो हमको लगता है कि यह आदमी बहुत ज्यादा संजीदा नहीं है। गए थे आपके यहाँ तो बड़ा हंगामा मचा वहां पे, और वो जहाजों में लोग घुस गए। वो चूंकि वो हिंदू समाज, बहुसंख्यक समाज जो है, वो गांधी जी कहते थे कि हम जो है बहुसंख्यक और अक्सरियत के खिलाफ हमेशा रहेंगे, गांधी जी ने कहा था। क्योंकि जहां भी जो है ना इंसाफी होती है या ज्यादती होती है, या जो है वो दबाने का जो है काम होता है, वो अक्सरियत की तरफ से होता है। तो वो और जो है जो अकलियत है, जो कमजोर है, या जो है थोड़ी तादाद में, वो जो है उमूमन जो है वो मजलूम होती है, वो कम्युनिटी जो है। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि मैं जो है अकलियत के साथ जो खड़ा रहूंगा। भारत में मैं जो है हिंदू बहुसंख्यक जो है वहां से कहीं न कहीं जो है वो ज्यादती होती है, इसलिए मैं मुसलमानों के साथ खड़ा होता हूँ। पाकिस्तान में मैं जो है वो मुसलमानों के खड़ा हो जाऊंगा। पेरियार ने भी यही कहा है कि मैं जो है हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा जो जुल्म का शिकार या जो है वो अकलियत में है। वो तो ये कोई जो है ऐसी बात नहीं है। ये जो हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं, वो ये हिंदू राष्ट्र जो है वो भारत में कभी रहा ही नहीं है। नेपाल को बनाया, लेकिन नेपाल वालों ने खुद उसको जो है वो खत्म कर दिया, और कहा कि बड़ा नुकसान हुआ हमारा। अब जो है वो सावरकर ने या जो है गोरखनाथ मठ वालों ने बात के दिनों बड़ी कोशिश की, जो है वहां को लेकर जो है बहुत ज्यादा इन लोगों में एक तरह खास तरह का जज्बा पाया जाता है। लेकिन उन लोगों ने कहा कि इस राष्ट्र ने तो हमको तबाह कर दिया, इसलिए उसको जो है वो खत्म करो। अभी आरएसएस के वो जो है नेपाल के एक सरकार के एक वजीर का जो है बयान था, टीवी पे मौजूद है वो, बाकायदा जो है नेशनल मीडिया पर उन्होंने कहा
कर लगे कि जिस चीज से हम लोग जो है गुजर चुके हैं और जितना हमारा जो है वो अनुभव है, तो हमें तो बहुत नुकसान पहुंचा, तो इंडिया वाले ये नहीं, बेवकूफी क्यों करना चाहते हैं? बागेश्वर हैं वो कह रहे हैं तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राज दूंगा, इस तरीके का ये ना और सनातन धर्मी जो है वो सब आ जाएं, और जब तक नहीं आओगे तो पहले उनको यही पता नहीं कि सनातन धर्म है क्या। सनातन धर्म है एक परमेश्वर को मानना। ये बजरंग दल, हनुमान और राम को लेके कोई मतलब नहीं होता है सनातन धर्म का। सनातन धर्म होता है कि जिस दिन जो है आरंभ हुआ है और शुरुआत हुई है, एक खुदा को मानना, उसमें कोई गैरुल्लाह नहीं, अनेकेश्वरवाद की कोई अवधारणा नहीं है। तो वो जैसे शुरू में है वो हमेशा वैसे रहना चाहिए। सनातन धर्म का ये मतलब है। उसी को इस्लाम में दीन कय्यम जो है कहा जाता है। कुरान ने कहा कि ये दीन कय्यम यह है कि एक अल्लाह की जो है इबादत और बंदगी की जाए, उसी तरह एक जो है परमात्मा की जो है वो पूजा की जाए। जो सर्वशक्तिमान है वो बगैर सोचे समझे जो एक तरह प्रोपेगेंडा है। तो मैं तुम्हें हिंदू राज दूंगा। हाँ, बिल्कुल नहीं। हिंदू राष्ट्र में होगा क्या, उससे पूछना चाहिए ना कि हिंदू राष्ट्र क्या है और हिंदुत्व और हिंदू की जो है वो परिभाषा क्या है। आज तक हिंदू किसको कहते हैं उसकी तारीफ ही कोई नहीं कर सका है। हमने अपनी किताब जो है कदीम भारत पे है, दारुल देवबंद के कोर्स में, उसमें मैंने पूरी बहस की है। मैं तो मीडिया में कई बार चैलेंज कर चुका आरएसएस वालों को, तमाम धर्म गुरुओं को, तुम ये बता दो कि हिंदू क्या है और हिंदू धर्म क्या है। जो है जब तुम हिंदू की परिभाषा नहीं कर पाते, जैसे अम्बेडकर ने कहा है कि ये तो बिल्कुल एक तरह उलझन है, वो उन्होंने नामी किताब का रखा है रिडल्स इन हिंदुइज्म, जो है हिंदू धर्म की उलझन है। कहा कि ये किसी चीज में क्लियर नहीं है, और ये कहा कि ये समाज के लिए अभिशाप है। गांधी जी ने कहा कि अगर भारत में हिंदू राज जो है कायम हो जाएगा तो हम उसमें नहीं रहेंगे, ये गांधी ने कहा है। नहीं तो इसीलिए तो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से खबर आई कि वहाँ जो बीए एमए कोर्स है उसमें से अम्बेडकर को हटाने की बात शुरू हो गई कि अम्बेडकर को हटा दीजिए। यही जो है ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद जो है जो एक ग्रुप का है, जो एक खास तरह का वर्चस्व उसको जो है तफवुक होना चाहिए, अब बाकी जो सब उसके लिए मातहत और जो अधीन बन के रहे, ये पूरा खेल है। वो हिंदू राष्ट्र का मतलब है ब्राह्मणवाद। हिंदू ब्राह्मण राज को का मतलब होता है हिंदू राष्ट्र का। हाँ, हिंदू राष्ट्र का और कोई मतलब नहीं है। इनके यहाँ परिभाषित ही नहीं किया गया हिंदू राष्ट्र को। आप जो है वो क्या देंगे लोगों को? जो है हिंदू समाज जो है वो चाहे आप नहीं, इनको लग रहा है कि बस मुसलमानों को दबाओ और अक्सरियत को अपने साथ देखिए कोई भी जो है कम्युनिटी जो है जब तक जो है मुस्बत सकारात्मक आधार न हो, वो न समाज को आगे ले जा सकता है, न जो है वो कोई तरक्की का काम कर सकता है, न वो जो है वो देश को चला सकता है। क्योंकि हिंदुत्व को लेके जो है वो मुस्बत कोई आधार नहीं है। मुसलमानों को इस्लाम को निकाल दीजिए, उसका वजूद ही खत्म हो जाता है। आप जो है कोई आदमी जो है न वो रोटी तोड़ता है न रोटी हजम होती है बगैर इस्लाम और मुसलमानों का नाम लिए हुए। जितने जो है वो प्रतीकों का और अलामतों का और नामों का इस्तेमाल होता है, वो कहीं न कहीं मुसलमानों से या अकलियतों से जो है वो जुड़े हुए मामलात हैं। वो उर्दू जो है, अलीगढ़ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, यक्सन सिविल कोड है, या जो है मुसलमान है, इस्लाम है, कोई भी चीज है, आप देखिए कि इनमें से किसी से वो अलग होके अपनी बात नहीं रख पा रहे। तुम जो है मुस्बत जो है हिंदुत्व क्या है, उसने मानव समाज के लिए क्या किया है और उसको कहां तक जो है शांति और सुख जो है पहुंचाया है। आखिरी बात जो है, मौलाना अरशद मदनी ने तो कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन क्या ये जो बागेश्वर धाम या और लोग हिंदू राष्ट्र एक सेकुलर एक संविधान है हमारा, ऐसे में एक अलग राष्ट्र की बात करना, ये अलग ही राष्ट्र है, ये जो है असंवैधानिक है। हाँ, वही ये जो भी सरकार बोल क्यों नहीं रही, क्योंकि वो सरकार को वो ध्रुवीकरण की जो राजनीति है वो बंटवारे की, उसको लेकर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो हिंदुत्व के नाम पे दीगर लोग अगर कुछ करते हैं तो फौरन जो है कार्रवाई होती है। तो वो जो है ना हिंदू मुस्लिम के नाम पे समाज को बांटने का जो खेल चल रहा है, वो उसमें कहीं न कहीं बागेश्वर जो है वो सहयोगी बन रहे हैं, मुआविन बन रहे हैं, इसलिए जो है ये हो रहा है। वरना जो भी हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, चूंकि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर स्टेट है, और यहाँ जो है अन्य जो है
जो है वह शैली को या तर्ज हुकूमत, निज़ाम हुकूमत को अगर आप जो है लाने की बात कर रहे हैं, तो एक तरह यह संविधान से जो है विद्रोह बगावत है ये। तो उसके खिलाफ जो है वो काम होना चाहिए। ये तो असंवैधानिक बात है जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं या मुस्लिम राष्ट्र की बात जो है कर रहे हैं। तो बहरहाल ये जो बागेश्वर है वाकई असंवैधानिक बात कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, ना ही उन पर कोई वायवाइला बन रहा है। लेकिन मौलाना अरशद मदनी जो पॉजिटिव बात करते हैं, एक सही बात करते हैं और आईना दिखाने का काम करते हैं ताकि देश जो है विकास करे, विनाश की तरफ न जाए, लेकिन उनको लेकर के हंगामा खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि होता क्या है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा मौलाना अब्दुल हमीद मोमानी साहब का कि उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव अंदाज में और बहुत मुख्तसर अंदाज में अपनी बात की। बहुत बहुत शुक्रिया।